जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर जिले में स्थित है, जिसे रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है। यह कई लुप्तप्राय आयुर्वेदिक औषधियों जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए एक हर्बल पार्क है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? कपाल मोचन यमुनानगर जिले में स्थित हिंदुओं और सिखों के लिए एक तीर्थ यात्रा का एक प्राचीन स्थल है। इसे गोपाल मंचन प्राचीन सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण की हत्या का एक बड़ा पाप माना जाता है। ब्राह्मण पाप इस सरोवर में स्नान के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोंडा वाला मंदिर किसे समर्पित है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोंडा वाला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव तथा अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब अपना खेत खोद रहा हो तो उसे शिवलिंग मिला। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था? बलबन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक गायक पंडित लखीमचंद की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? पंडित लखीमचंद हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार थे। हरियाणवी रागनी व सांग में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी अतः वह अनपढ़ थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा कौशल विकास का संबंध तकनीकी शिक्षा से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका अंबाला जिले में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा नहर किस नगर के नजदीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका टोहाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिलाओं की मदद के लिए सरकार ने नंबर जारी किए हैं। इन पर कॉल करके तुरंत मदद मंगाई जा सकती है। ठीक है, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 1091 पूर्ण हरियाणा का प्रदेश के लिए है। यह एक केंद्रीकृत प्रणाली असुरक्षा से पीड़ित महिलाओं या किसी भी जरूरत में महिलाओं को एक स्थान पर ही एकीकृत सहायता प्रदान करे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है? हरियाणा की लोक चित्रकला सभी पर अंकित की जाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के गांव में सांझी किसमें निर्मित बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात 18 सितंबर 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया था। ये 17वें राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 17वें राज्य का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरीदाबाद जिला ... बनाया गया था।
हरियाणा के 12वें जिले के रूप में फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 में बना है। यह पहले गुड़गांव जिले का भाग था। इसके उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में गुरुग्राम और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? अमरिंदर कौर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है। सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका गुरुग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है। वहीं विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली तो हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम राज हरियाणा था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा उच्च न्यायालय ये कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है चंडीगढ़ में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया है? देखिए, हरियाणा केसरी का खिताब झज्जर के विशाल को दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संज्ञा शब्द है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, जो शब्दांश पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि माधुर्य, मिठास, बचपन आदि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अति सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शीत युद्ध। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के अतिरिक्त सिंचाई के लिए जल को पंपिंग में किया जा सकता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र अग्रणीय राज्य हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला देते हैं और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो देते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है और उत्पादन बहुत कम होता है। यह एक स्थानांतरणीय कृषि है। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है बेंगलुरु। भारत के राज्य कर्नाटक को की राजधानी है। बेंगलुरु जो है वह भारत के कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत है। भारत को अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों का मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भारत के प्रमुख तकनीकी संगठनों इसरो, इन्फोसिस और विप्रो का मुख्यालय यही है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फार्मिक अम्ल या कार्बनिक यौगिक में यह लाल चींटियों, मधुमक्खी, बिच्छू तथा वरों के डंकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि सिक्किम, भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत और चीन नाथुला दर्रे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं वाय निलय में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए गृह कर वसूल कर राजस्व इकट्ठा करती हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। यह अनेकों कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, आंगल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक है। टेफ्लॉन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।